Hello and welcome Iqbal International Law Services. I am here from Iqbal International Law Services, मोहम्मद इकबाल खान एडवोकेट। आज के जो हमारा टॉपिक है वो हमने तरतीब दिया है अपने व्यूअर्स के क्वेश्चंस जो आते हैं। ज़्यादातर हमारा टॉपिक वही होते हैं जो हमारे व्यूअर्स हमसे क्वेश्चंस करते हैं, हमसे पूछते हैं या हमसे कुछ किस्म की डिमांड करते हैं कि इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर वीडियो जो है वो आनी चाहिए। तो ऑफ कोर्स उस हिसाब से हमारी कोशिश होती है जो हमारे व्यूअर्स, जो हमारे सब्सक्राइबर किसी टॉपिक के बारे में हमसे कोई इंक्वायरी चाहते हैं या मालूम करना चाहते हैं, हमारी कोशिश है उससे रिलेटेड, ताकि लॉ स्टूडेंट के अलावा जनरल पब्लिक का भी फ़ायदा, उनको भी इस लॉ के बारे में पता चले। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हुर्मत मसाहिरत। हुर्मत मसाहिरत, व्हाट इज़ द हुर्मत मसाहिरत? देखिए, हुर्मत मसाहिरत किसे कहते हैं? देखिए, जब किसी औरत को जिनसी जज्बे के साथ छूने से कोई अगर छूता है तो उसकी बेटी के साथ उसका निकाह ममनू है इन द आइज़ ऑफ इस्लाम। इस्लाम की नज़र में अगर कोई आदमी किसी औरत को सेक्सुअल जज्बे के साथ उसको टच भी करता है, उसको छूता भी है या उसके साथ ज़िनाकारी गलत काम करता है, तो दोनों सूरतों में उसका निकाह उसकी बेटी के साथ, उसकी माँ के साथ नहीं हो सकता। बेसिकली इसको कहते हैं हुर्मत मसाहिरत, यानी छूने से भी वही हुर्मत साबित होती है जो कुर्बत से साबित होती है, चाहे वो कुर्बत हो या उसको टच किया जाए। अगर गलत नज़र से, गलत नज़रिए से उसको छुआ जाए या उसके साथ कुर्बत अख्तियार की जाए, उसके साथ फ़िज़िकल रिलेशन कायम किया जाए, तो उससे हुर्मत मसाहिरत कायम होती है। जिस शख्स को किसी औरत ने, या हम ये भी कह सकते हैं जब किसी शख्स को, ये तो मर्द की तरफ से था, औरत की तरफ से भी है, अगर किसी औरत ने किसी मर्द को शहवत के साथ छुआ हो, उसको टच किया हो, तो उस शख्स पर भी उस औरत की माँ और बेटी हराम होगी, यानी उसकी माँ और बेटी के साथ वो निकाह नहीं कर सकता। और इसी तरीके से अगर हम बात करें कुरान की और हदीस की, तो देखिए सूरत अल नूर में भी और हदीस में इस चीज़ का क्लियर कट बताया गया है कि किसी, ये भी कहा गया कि इसलिए कहा गया कि जब हम किसी के घर में जाएं तो हम नॉक करके जाएं, इजाज़त लेके जाएं। आगे लेडीज़ है, किस हालत में किस तरीके से बैठी है, तो हमें चाहिए कि हम उससे इजाज़त लेके जाएं, दरवाज़ा नॉक करके। यहाँ तक कि ये तक कहा गया कि अगर आप अपनी माँ के कमरे में भी जा रहे हैं तो उससे भी नॉक करके जाएं। आपकी वालिदा है, ज़रूर है, मगर वो पता नहीं किस हालत में बैठी है, किस कंडीशन में बैठी है, तो अगर आप माँ के कमरे में भी जाती हैं तो भी दरवाज़ा नॉक करके जाएं, दरवाज़ा को बग़ैर परमिशन के आप उसके अंदर इंटर ना हो। और इसी तरीके से यानी कि जो हमारे करीबी ताल्लुकात हैं, यानी करीब जो ताल्लुकात हैं, उसके एहतराम के लिए ये सब चीज़ कहा गया। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें इस्लामी दर्द दिया है कि उनका एहतराम है, उनके एहतराम के लिए सब चीज़ कहा गया कि हम अगर जाते भी हैं तो परमिशन लेके जाते हैं। अब हुर्मत मसाहिरत से मुराद क्या? देखिए, हुर्मत मसाहिरत से मुराद किसी मर्द व औरत ने सेक्सुअल रिलेशन अगर कायम किया है, फिज़िकल रिलेशन कायम किया है, तो उस बिना पर उस मर्द और औरत के जो उसूल हैं, यानी उसूल मीन्स उसके माँ बाप हो गए, उसके दादा दादी हो गए, उसका नाना नानी हो गए, और उसके फ़रो जो बताया गया है इस्लाम में, फ़रो से मुराद है उसकी औलाद और औलाद की औलाद एक दूसरे पर हराम हो जाते हैं, यानी उनकी शादी एक दूसरे पर नहीं की जाती। देखें, शादी तीन तरीक़ों से देखें हुर्मत होती है, कि एक तो होती है ब्लड की हुर्मत, एक होती है दूध की हुर्मत, और तीसरी होती है मसाहिरत की हुर्मत। यानी हुर्मत तीन तरीके से होती है। तीन तरीके से हुर्मत साबित अगर हो जाती है तो उसका निकाह नहीं हो सकता, उसकी शादी नहीं हो सकती। एक तो हो गई जो वो रिश्ते, वो ब्लड के रिश्ते जो हमें इस्लाम ने, जो हमें कुरान ने बताया कि इनके साथ शादी नहीं हो सकती। एक तो वो हो गए ब्लड के रिश्ते। एक वो होते हैं जो दूध पिलाने की वजह, रज़ाइयत की वजह से पैदा होते हैं, रज़ाइयत की वजह से, दूध पिलाने की वजह से पैदा होते हैं, तो उनके साथ भी निकाह नहीं हो सकता। और तीसरे वो होते हैं मसाहिरत हुर्मत की वजह से जो हुर्मत पैदा होती है, उनके साथ भी निकाह नहीं किया जाता। जिस तरीके से खून और दूध की वजह से जो रिश्ते हराम होते हैं, तो इसी तरीके से ये भी रिश्ते मसाहरत की वजह से जो रिश्ते, ये भी कुछ ऐसे रिश्ते हैं कि ये भी हराम हो जाते हैं, हुर्मत कायम हो जाती है और उनकी वजह से भी ये शादी जो है वो नहीं हो सकती। देखिए, अब
وہ کون سے رشتے ہیں جو مساہرت کی وجہ سے، جو حرمت مساہرت کی وجہ سے شادی کے لیے حرام ہو جاتے ہیں، جس کی وجہ سے شادی نہیں ہو سکتی؟ دیکھیں وہ کون سے رشتے ہیں۔ دیکھیں پہلے تو یہ ہے کہ اصول شوہر سے ہم دیکھتے ہیں، اس اصول شوہر نسبی و رضائی، اصول شوہر سے نسبی اور رضائی رشتے، یعنی شوہر کا نسبی یا رضائی باپ ہو گیا، دادا ہو گیا اور نانا ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ فروع شوہر نسبی و رضائی کا اگر دیکھتے ہیں تو اس میں شوہر کے نسبی رضائی کون سے ہو گئے؟ بیٹا ہو گیا، پوتا ہو گیا، نواسا ہو گیا۔ اور اگر ہم دیکھتے ہیں اصول زوجہ کے، یہ تو ہسبینڈ کے حساب سے دیکھیں، اگر ہم زوجہ کے حساب سے ہم نسبی و رضائی دیکھتے ہیں تو یعنی بیوی کی بہنیں، رضائی ماں، دادی، نانی ہو گئی۔ اور ایسا اگر زوجہ کی نسبت سے اگر ہم دیکھتے ہیں تو بیوی کی نسبت سے اور رضائی کی نسبت سے لڑکی ہو گئی، اور بیوی کے لڑکے کی لڑکی ہو گئی، اور لڑکی کی لڑکی ہو گئی۔ تو یہ رشتے جو ہوتے ہیں یہ مساہرت کی وجہ سے حرام ہوتے ہیں، جن سے اس کے ساتھ شادی نہیں کی جا سکتی۔ اب مساہرت حرمت بیسیکلی یہ ہے کہ اس طرح جب کسی عورت کو شہوت کے ساتھ چھو لیا جائے یا اس کے پوشیدہ اس کے اعضاء کو دیکھ لیا جائے اس نظر سے، تو وہ حرام ہو جاتے ہیں، اس کی وجہ سے وہ رشتے حرام ہو جاتے ہیں جس سے شادی نہیں ہو سکتی۔ اب اگر کوئی میڈیم ہے، کسی میڈیم کے تھرو دیکھا، کسی کپڑے کے تھرو، کسی پردے کے تھرو، تو وہ پھر حرمت یہ قائم نہیں ہوتی۔ اس کے لیے حرمت قائم ہونا ضروری ہے کہ یہ ڈائریکٹ آپ اس طریقے سے ان کے پوشیدہ اعضاء دیکھ لیتے ہیں یا ان کے ساتھ غلط کاری کر لیتے ہیں، زناکاری کر لیتے ہیں، شہوت کی نظر سے اس کو آپ ایکٹ کر لیتے ہیں، تو اس صورت میں پھر وہ رشتے جو ہوتے ہیں وہ حرمت کی نظر میں آ جاتے ہیں اور ان کے ساتھ پھر شادی نہیں کی جا سکتی۔ اور یعنی کہ آپ نے بوس و کنار شروع کیا، جنسی نظر سے بوس و کنار کرنا، اگر اسی طریقے سے اگر کسی بھی بہو کا سسر اپنی بہو کے ساتھ یہ حرکت کرتا ہے تو اس صورت میں وہ عورت اپنے شوہر پر حرام ہو جاتی ہے، اس کا رشتہ حرام ہو جاتا ہے۔